मध्य प्रदेश से है जो बेहद अच्छी है और जो अपना का कहो न कहो सोचे में मजबूर कर दी। काहे कि मध्य प्रदेश में दुई गांव ऐसा है जहां 11 साल से कौनो अपराध नहीं भी आई और थाना में कौनो शिकायत तक नहीं पहुंची है। एक जुर्म के जो है द्वारा पूरी कहानी बदलती गए वह गांव के। तो पूरी खबर लेके आए हैं विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में। हम गणेश तिवारी अपना पंचायत का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे बेहद अच्छी खबर के, जहां अपना बताया दी कि कौनो एक घटना कबो कबो कौनो व्यक्ति या पूरे गांव के दशा दिशा बदल देते हैं। ऐसे जो है बैतूल जिला के गांव केवल झरी मभा करीब 11 साल पहले 2011 में घटी वारदात के द्वारा गांव के लोगन का पॉजिटिव सोचे में मजबूर कर दी। ग्रामीणन के द्वारा मिलकर शपथ लीन गए कि गांव में दोबारा कौनो अपराध न हो दे। ग्रामीणन के शपथ और संकल्प से अब गांव का राम राज्य के दर्जा दी जा रहा है। यह राम राज्य के खास बात यह है कि एमा कौनो सरकार या पुलिस की भूमिका नहीं है, बल्कि ऐसा करे वाले वह गांव के लोग हैं। दरअसल जो है 26 जनवरी साल 2011 के दिन बैतूल के शाहपुर थाना क्षेत्र के केवल झरी गांव में भय एक वारदात सीधे साधे ग्रामीणन का सोचे में विवश कर दिए। गांव में मामूली से विवाद कलई के 6 लोगन के द्वारा मिलकर रामकिशोर नाम के एक शख्स के हत्या कर दी गए। गांव में पुलिस पहुंची, अपराध करे वालन का गिरफ्तार करके ले गई। यह घटना के द्वारा एक बार में कई घरन का तबाह कर दी। यह वारदात ग्रामीणन के मानसिकता बदल के रख दी। ग्रामीणन के द्वारा शपथ ली गए कि दोबारा उनके गांव में ऐसा कौनो अपराध न हो दे, जोने में पुलिस का हस्तक्षेप करे के पड़े। एक खातिर ग्रामीणन के द्वारा संगठित होके एक ऐसा सिस्टम लागू किया गया जेके तहत गांव में होए वाले सभी छोट बड़े विवाद का गांव वाले आपस में बातचीत के जरिए फिर पंचायत के मदद से सुलझे ही। कौनो विवाद का अपराध के शक्ल न ले दे ही। केवल झरी के जो है ग्रामीणन के द्वारा शुरुआत की गए और धीरे धीरे शुरुआत यह रंग ले आवेला। पहले महीना फिर बरसन फिर गांव में पुलिस बुलावे के नौबत तक नहीं आई। केवल झरी गांव में कौनो त्योहार हुए या फिर कौनो दूसरा धार्मिक सामाजिक आयोजन सबै का पंचायत द्वारा किए जाते हैं। नियमन के पालन करे के पड़त है। यदि कोई नियम तोड़त है यानी विवाद के वजह बनत है तो ओका पहले समझावा जाता है। अगर वह नहीं माने तो पंचायत के नियमन के मुताबिक जुर्माना आदि के सजा दी जाती। गांव में हर माह के 10 तारीख का चौपाल लागत थी। एवं सरपंच गांव के वरिष्ठ रहत है, वो ग्रामीणन के विवादन के निपटारा करत है। केवल झरी गांव के बासिंदा के द्वारा कमाल के सूझबूझ दिखावत की पुलिस और न्यायालय के जो है मदद की गए। काहे कि जब छोट छोट जो है विवाद सुलझाए लायक जो है विवाद जो है वारदात थाना तक पहुंचबे न करी तो पुलिस और कोर्ट दोनों के समय बची। ग्रामीणन के प्रयास के चलते गांव केवल झरी 100% अपराध मुक्त बन गया है। तब घोड़ा डोगरी के बीजेपी विधायक मंगल सिंह के द्वारा यह उपलब्धि पर गांव को 25,000 इनाम देके घोषणा की गई। कहा थे ना कि अच्छे कर्मन की खुशबू जो है तेजी से फैलत है। अपराध मुक्त गांव की ख्याति फैली था। जिला के एक अन्य गांव जो है नागरिकन का या जो कहा जाए उनका उद्देश्य भाएगा उनके द्वारा केवल झरी के तरह अपने गांव का 100% अपराध मुक्त करावे के संकल्प लेगा। गांव के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा केवल झरी जाए के वहां के पंचायत के लोगों से सारी योजना समझी गए। एक गांव के वाचा मां जो है सीधे लागू कर देगा। अब एक ही जिला के दुई गांव केवल झरी और वाचा 100% अपराध मुक्त आदर्श गांव है। वाचा गांव सोलर विलेज और वाटर विलेज का दर्जा प्राप्त हो चुका है। यह गांव देखे कि देश विदेश से लोग आवत है। अपना बता दी केवल झरी के एक ग्रामीण कल्लू सिंह धुर्बे कहा है कि यह समय में केवल पंचायत के तय नियमन के पालन किए जाते हैं। गांव का अपराध मुक्त बनावे खातिर तमाम संभव प्रयास किए जाते, जेकर नतीजा यह भा कि 2011 के बाद आज तक यह गांव में एको शिकायत शाहपुर या कौनो दूसरे थाना तक नहीं पहुंची। गांव के सरपंच बताते हैं कि 2011 के बाद से वारदात न होने से केवल झरी गांव का जो है शाहपुर थाना पुलिस के द्वारा अपराध मुक्त गांव घोषित करके ग्रामीणन का सम्मानित तक किया गया है। अपना बता दी पुलिस के मुताबिक केवल झरी और वाचा जैसा गांव एक रिसर्च के विषय है।
यह तरह से यदि हर गांव खुद का क्राइम फ्री बनावे की दिशा में प्रयास करे तो यह सीधे तौर पर कानून की तीर बड़ी मदद हुई। काहे कि यदि गांव में विवाद के निपटारा हो जाए तो थाना न जाही तो ग्रामीणन का थाना और कोर्ट के चक्कर न काटे के पड़ी। ऐसे ग्रामीणन के समय रुपया दोनों बची। अब वाचा और केवल झरी जो आदर्श गांव है यहाँ के ग्रामीण समाज के आदर करत है। ग्रामीणन में आपसी तालमेल अच्छा बन गया है। तो निश्चित तौर पर ये दोनों जो है गांव बेहद बड़ी मिसाल है। काहे कि अपराध जो में बढ़ रहा है, छोट छोट विवाद में लोग एक दूसरे के खून के प्यासा हो जाते हैं। गांवन के हालात यदि देखे जाए तो सबसे ज्यादा यदि मुद्दा कौनो सामने आवत है तो जमीनी राजस्व से जुड़े मामले होते हैं। यदि पंचायतन के स्तर पर उन मामलन का सुलझाए ली जाए तो निश्चित तौर पर अधिकतर मामला जो है गांवन में जो है खत्म हो जाए। छोट मोट विवाद का लेके जो में अपराध होते हैं वो अपराध यदि पंचायतन के द्वारा सॉल्व कर लीन जाए, ओका समझ लीन जाए और जो दोषी है ओका वहीं सजा जुर्माना कह दी जाए तो निश्चित तौर पर यह कानूनी खर्चा और जो में FIR जेल जुर्माना सबसे बचे ही। कोर्ट में या फिर कहा जाए कि गांव के भूले भाले लोग जो कुछ रुपया बेचारे कमाते हैं वह सिर्फ और सिर्फ यह पुलिस और कोर्ट के चक्कर में अपन पैसा जो है सीधे कहा जाए लुट जाते हैं। तो यदि यह में व्यवस्था बहाल हो जाए तो निश्चित तौर पर गांवन का एक आदर्श गांव कहा जाए इसका थे लोगों खुशहाल रह सकते हैं। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपन राय यह खबर में अवश्य दे। धन्यवाद, प्रणाम।